आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू जानेंगे अपने अंदर छुपे हुए बेशकीमती खजाने के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक टिप दूंगी। उस टिप की मदद से आप अपनी जिंदगी में जो भी चाहे वो पा सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। मैं जिस खजाने की बात कर रही हूं उसका नाम है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अब बहुत से लोगों ने तो इसके बारे में सुना होगा, बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। आप में से बहुत से लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड बहुत से वीडियोस देखे होंगे, मगर जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं वो आप में से किसी ने भी शायद नहीं सुना होगा। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये हमारे अंदर छुपा हुआ एक भगवान का दिया हुआ बेशकीमती खजाना है। ये इतना पावरफुल है कि मैं आपको क्या बताऊं। हम में से 90% लोग इस खजाने के बारे में जानते ही नहीं है। दरअसल बात यह है कि जो हमारा माइंड है इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा कॉन्शियस माइंड और एक है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है इसे चेतन मन कहा जाता है और सबकॉन्शियस माइंड को कहा जाता है अवचेतन मन। हमारे कॉन्शियस माइंड के पास मात्र 10% ही पावर है और सारी की सारी पावर मतलब 90% की जो पावर है वो सबकॉन्शियस माइंड के पास है। अब आप खुद सोचिए, जो इंसान अपनी सबकॉन्शियस माइंड को यूज ही नहीं करता वो 90% पावर को भी यूज ही नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ 10% पावर ही यूज की जा रही है। तो फिर आखिर कामयाबी कहां से मिल सकती है? जो इंसान अपने दोनों ही माइंड की पूरी पावर को यूज करता है, डेफिनेटली कामयाबी उसके कदम चूमती है। आप लोग अक्सर टीवी पर, मोबाइल पर सुनते होंगे बिल गेट्स के बारे में, एलन मस्क के बारे में। आखिर ये लोग इतने कामयाब हो कैसे गए? इनके पास भी दिमाग है, हमारे पास भी दिमाग है, हम इतने कामयाब क्यों नहीं हुए? सिंपल सा कारण है, इन लोगों ने अपने दिमाग की 100% पावर को यूज किया है और हम लोग 90% पावर को तो यूज ही नहीं करते। इवन हम लोग जानते भी नहीं कि उसे यूज करना भी है। यही कारण है कि ये लोग इतने कामयाब हो गए और हम लोग सोचते ही रह जाते हैं। तो एक कॉन्शियस माइंड है ना, ये हमारी 5 सेंसेस के अकॉर्डिंग काम करता है और कमांड्स देता है। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड के द्वारा भेजी गई कमांड्स को फॉलो करता है, ये उन्हीं को ओबे करता है। और आपको एक शॉकिंग बात बताऊं, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, ये सिर्फ तभी काम करता है जब हम जाग रहे होते हैं। जब हम सो जाते हैं तो ये भी काम करना बंद कर देता है। मगर जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ये 24 घंटे काम करता है। जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इट्स अ ह्यूज मेमोरी बैंक। बचपन से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। इसका जो स्टोरेज पावर है ना, इट्स अनबिलीवेबल। आप लोग जानते हो हमारी प्रार्थना कब स्वीकार की जाती है, हमारी विश कब पूरी होती है? जब वो साइंटिफिकली बेस्ड हो, मतलब जब उसमें इंटरेक्शन हो हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का। हम लोग अक्सर जब भी कोई प्रेयर करते हैं, कोई भी विश मांगते हैं, तो उस समय हम सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड को ही लेकर चलते हैं। हम सबकॉन्शियस को तो यूज करते ही नहीं। यही रीजन है कि हमारी विश पूरी नहीं हो पाती। हमें क्या करना है? अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना है। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम करना सीख लिया, उसे एक्टिवेट करना सीख लिया, तो आपकी जो विश है वो बहुत ही जल्द पूरी होगी। क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ये काम करता है लॉ ऑफ बिलीफ पर। जितना ज्यादा आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है उतना ही ज्यादा हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, और जितना ज्यादा ये एक्टिव होता है उतनी ही जल्दी हमारी विश पूरी होती है। हम जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये रिस्पॉन्ड करता है हमारे थॉट्स के अकॉर्डिंग। हमारा थॉट प्रोसेस कैसा है ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। तभी मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को कि अपनी थॉट प्रोसेस पर काम कीजिए, कोशिश कीजिए अपनी थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव बनाने की, हमेशा पॉजिटिव सोचने की। मतलब जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, ये मान लीजिए कि कोई शिप है, ये उसके कैप्टन की जैसा है। ये ऑर्डर्स देता जाता है और सबकॉन्शियस माइंड उस कैप्टन के सभी ऑर्डर्स को मानता रहता है। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक को नहीं जानता, ये जानता है तो आपके इमोशंस को, ये जानता है फीलिंग्स को, ये जानता है आपके थॉट्स को। तो आपने क्या करना है? अपने इमोशंस, फीलिंग्स और थॉट्स पर काम करना है, उन्हें पॉजिटिव बनाना है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि आखिर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कैसे करें? आखिर ऐसी कौन सी टेक्निक है जो कि हमारी हेल्प कर सकती है? आइए जानते हैं। सबसे पहली टेक्निक है विजुअलाइजेशन। इट्स अ वंडरफुल टेक्निक। मैं आपको जो भी टेक्निक्स बताऊंगी
वो सभी मैं अपनी खुद की लाइफ में फॉलो कर चुकी हूं और इनकी वजह से मैंने खुद बहुत कुछ पाया है। आप इनमें से कोई भी टेक्निक कर सकते हो, कोई एक भी कर सकते हो, चाहे तो सभी कर लो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, यू कैन डू दैट। पर जो विजुअलाइजेशन है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट टेक्निक। अभी मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि आखिर विजुअलाइजेशन होता क्या है। इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हो। एक्चुअली विजुअलाइजेशन में क्या होता है कि आप जो भी पाना चाहते हैं, आपकी जो भी इच्छा है, मान लीजिए आपने कोई कार लेनी है, आपकी कोई ड्रीम कार है, करेक्ट, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उस कार की एक पिक्चर तैयार करनी है अपने माइंड में। आप ये भी कर सकते हो कि आप उस कार की एक प्रिंट आउट निकलवा कर अपने घर में किसी वॉल पर लगा लीजिए, ताकि जब आप विजुअलाइजेशन करने लगे तो आप उस पिक्चर को देखें एंड देन आपके लिए काम आसान हो जाए। सबसे पहले आपको एक शांत सी जगह पर बैठना है और उसके बाद आपको अपनी आंखों को बंद करके उस पिक्चर को इमेजिन करना है, उस कार की पिक्चर को। आपने फिर उससे रिलेटेड और चीजें इमेजिन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी उस ड्रीम कार को खरीद लिया है, आप ये फील कीजिए कि आप उसकी डिलीवरी लेने जा रहे हैं, है ना। आपको उस कार की चाबी दी जा रही है, आपके सभी फैमिली मेंबर्स आपके साथ हैं, वो आपसे भी बहुत खुश हैं, आप लोग उस गाड़ी की पूजा करवा रहे हैं। मतलब ये चीजें आपने जस्ट इमेजिन करनी है और फीलिंग के साथ, पॉजिटिव फीलिंग के साथ। दैट इज विजुअलाइजेशन। मतलब जो आप पाना चाहते हैं उसे आप आंख बंद करके विजुअलाइज करें कि हाँ सच में वो ऐसा हो चुका है। इट्स अ सीरीज ऑफ पिक्चर्स लाइक दैट। जैसे एक मूवी डायरेक्ट की जाती है ना, इस तरह से, दैट इज विजुअलाइजेशन। मगर इसे करें तब जब आपका मन एकदम से शांत हो, आपके आसपास कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो। इट्स रियली रियली वंडरफुल टेक्निक। विजुअलाइजेशन के लिए एक विजन बोर्ड भी तैयार किया जाता है। इस विजन बोर्ड को उस जगह पर लगाते हैं जो कि आपका मोस्ट विजिटेड एरिया होता है। उसमें आपकी विश से रिलेटेड पिक्चर्स लगाई जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि गाड़ी है, तो उस गाड़ी की डिफरेंट पिक्चर्स लगा लीजिए, ताकि आप उसे जितनी बार देखें उतनी बार सबकॉन्शियस माइंड तक इसका मैसेज जाए। मैंने खुद इस टेक्निक के थ्रू अपनी ड्रीम कार को पाया है। सो आई एश्योर यू। एफर्मेशंस बोलना, जी हाँ, एफर्मेशंस बोलना इज ऑल्सो वेरी वंडरफुल टेक्निक। आप दिन में कभी भी बोल सकते हो एफर्मेशंस को, ठीक है। आप सुबह बोलिए, दोपहर को बोलिए, शाम को बोलिए, रात को सोते टाइम बोलिए, कभी भी बोलिए, मगर आपको बोलने हैं पॉजिटिव एफर्मेशंस। और जब भी बोलना है यू शुड बी रिलैक्स एंड इन द हैप्पी मूड, क्योंकि जब भी आप एफर्मेशन बोलेंगे उस समय पर आपको बोलना है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने बोलना है कि मैं खुश हूं, आप चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में बस खुश रहूं, तो आप क्या बोलेंगे, थैंक यू सो मच गॉड, आई एम वेरी हैप्पी। आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, तो आप बोलेंगे थैंक यू सो मच गॉड, आई एम वेरी हेल्दी, ऑल द लेवल्स ऑफ माई बॉडी आर नॉर्मल। आपको जॉब पाना चाहते हैं तो बोलिए थैंक यू सो मच गॉड, मुझे अपनी मनचाही जॉब मिल चुकी है, मैं बहुत खुश हूं। अब जो भी चाहते हैं, जो भी आपकी विश है, आपको उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बोलना है। दैट इज एफर्मेशन। कितनी मर्जी बार बोलें उतना अच्छा है, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना बढ़िया आपके लिए। ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड शो करना अपने आप में ही एक वंडरफुल टेक्निक है। शुक्रिया अदा करना। सबसे पहले शुक्रिया अदा कीजिए भगवान का, जिसने हमें एक बेशकीमती शरीर दिया है, जिसने हमें ये दिमाग दिया है सोचने के लिए, हाथ पैर दिए हैं काम करने के लिए, टांगे दी हैं चलकर कहीं भी जाने के लिए, हर चीज के लिए शुक्रिया। अपने माता पिता का शुक्रिया कीजिए, उन्हीं की वजह से तो आपका इस धरती पर जन्म हुआ है। जितना हो सके उन्हें खुश रखें, उनसे आशीर्वाद लें। शुक्रिया अदा करें हर उस इंसान का जो आपके लिए काम करता है। हर किसी को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, फिर देखिएगा आपकी लाइफ में कैसे चमत्कार होते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी पॉजिटिव। कोशिश करें खुद को पॉजिटिव बनाने की, खुद की थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव बनाने की। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप खुद से एक दृढ़ संकल्प करते हैं कि हाँ मुझे पॉजिटिव बनना है। आप अपने आसपास के दायरे में पॉजिटिव लोगों को ही रखें, क्योंकि जैसी संगत वैसे ही रंगत। अब एंड में, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप शेयर करने वाली हूं। आइए जानते हैं उस टिप के बारे में। आज इस वीडियो के थ्रू हमने जाना सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। अब मैं आपको वो बताने वाली हूं कि आखिर सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटों में से किस समय सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। वो एक्टिव होता है 2 समय पर। पहला समय 5 से 10 मिनट ठीक आपके सोने से पहले, मतलब जब आपको नींद आने लग जाती है, उस समय पर आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। आप उस समय पर भी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। आप उस समय पर आपकी जो भी विश है उसे बोल सकते हैं। 10 बार बोलिए। बोलना कैसे है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, या फिर आप लिख सकते हैं। अगर आपको
इच्छा है तो आप दोनों काम कर सकते हैं, आप बोलते हुए भी लिख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। और दूसरा समय होता है आपके सुबह उठने के बाद 5 से 10 मिनट, जब आप आधी नींद में होते हैं। उस समय पर आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। आप इस समय पर भी अपनी किसी भी विश को बोलिए या फिर लिखिए या फिर दोनों कीजिए। फिर देखिएगा आप अपनी लाइफ में कैसे चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, सच में एक बेशकीमती छुपा हुआ खजाना है। बस इसकी ताकत को पहचान लीजिए, फिर आपके लिए भी कुछ भी असंभव नहीं होगा। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसे एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। धन्यवाद।